अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल तो सभी लोग करते, थानेदार भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है ना बेटा, मैं ऐसे तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। इस कदर सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कब ये सर दर्द जान छोड़ेगा। मुझे तो तुम्हारी नीयत में फतूर नजर आ रहा है। फतूर मेरी नीयत में नहीं, तुम्हारे इस दिमाग में है। तुम्हें पीने तो तुम्हारे लिए भी बना देते हैं। मुझे नहीं पीनी, और मुझे अगर पीनी होगी ना तो मैं अपने हाथ से खुद बना लूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है, तुम चाय बनाओ और हमें भी पिला दो। देखा ना कैसे कैसे बातें की उन लोगों ने, इसीलिए तो मैं डर रही थी थाने जाते हुए। मुझे अभी ही शादी करनी है और इंतजार नहीं करना मुझे। अब ऐसा नहीं हो सकता, शादी होगी तो मुनासिब तरीके से, बाकायदगी के साथ। अरे हमारे घर में सभी की शादी इस तरह हुई है, अगर हम कर लेंगे तो उसमें कौन सा गलत बात हो जाएगी। मैंने तो ब्लैकबेरी से वादा किया हुआ है कि मुझे अच्छी सी जिंदगी गुजारनी है और अपना काम करना है, और शादी भी अच्छे से करनी है। क्या मतलब, तुम मेरा साथ नहीं दोगे? इस मामले में तो नहीं। ठीक है, तुम मेरी बात अगर नहीं मान सकते ना तो बिल्कुल ठीक है, मैं ये रिश्ता आज अभी इसी वक्त खत्म कर दूंगी। अब क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? जवाब दो मेरी बात का। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है, क्योंकि मैं गलत काम, बदमाशी वगैरह सब छोड़ चुका हूँ। एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश मुझे दोबारा बुराई की तरफ लेके जाएगी। तो तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहते हो? ये बात तुमने कही है, मैंने नहीं कही है। मैं तो सिर्फ तुमसे इल्तिजा कर सकता हूँ कि तुम मेरा इंतजार करना। इसे क्या हो गया यार, ये मसले कब खत्म होंगे? अब अगर इसने मना कर दिया तो ब्लैकबेरी से बात करता हूँ। नहीं, अभी नहीं, शायद ये मुझे धमका रही होगी। देखता हूँ क्या होता है, देखते हैं कि ये ऊंट किस तरफ करवट लेता है। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है, अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। सुनो, किससे बात कर रही है तुम? कुछ नहीं, बस ऐसी अपने आप से बातें कर रही थी। तो लगता है हुमा आपी वाली बीमारी तुम में भी आ गई। हाँ, मुझे क्यों होगी वो बीमारी? मेरे दुश्मनों को हो। दुश्मनों को? कौन है तुम्हारे दुश्मन, पता भी है तुम्हें? पता है, और तुम्हें भी पता है। मुझे तो लगता है तुम खुद की दुश्मन हो। अपने अपनों को भी तुम अपना दुश्मन समझती हो। मेरे अपने? मेरे अपने सिर्फ मेरी अम्मी अब्बा और मेरी बहन है, बाकी सब गैर है। क्या मतलब? हम कहाँ गए? मैं और हारून भाई, हम गैर हैं क्या? जब गैरों की फिक्र ज्यादा करेंगे ना तो खुद भी गैर ही हो जाते हैं। जिनकी हम फिक्र करते हैं ना, वो गैर नहीं है, अपने हैं हमारे। भाभियां हैं तुम्हारी। उनका खून का रिश्ता तो नहीं है ना हमसे? बिल्कुल है, क्यों नहीं है रिश्ता? अपनाइयत का रिश्ता है उनसे हमारा, मोहब्बत का है, खुलूस का है। ब्लैकबेरी क्या हो गया तुम्हें? ये कहाँ से इतने मुश्किल अल्फाज सीख लिए? वरना तुम्हें तो गुंडागर्दी के अलावा कुछ आता ही नहीं था। वक्त, वक्त बेटा सब कुछ सिखा देता है इंसान को। हाँ, लेकिन कोई समझना और सीखना चाहे तब। वक्त? मुझे तो लगता है तुम्हारी बेगम ही तुम्हारी उस्तानी है, काफी कुछ सिखा के भेजा है मेरे पास मुझे समझाने के लिए। काफी मेहनत हो रही है तुम पे। बिल्कुल नहीं, उसने नहीं भेजा। और क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? भाई हूं तुम्हारा। अगर भाई हो ना
तो जाके फरियाल को बोलो मुझसे बदतमीजी करना बंद कर दे। उसको बताने की जरूरत नहीं है, आइंदा बदतमीजी नहीं करेगी तुमसे वो। अगर की तो? हाँ, अगर तुम कोई गलत हरकत करो या बदतमीजी करो तो उसकी गारंटी नहीं है मेरे पास। उल्टा तुम मुझे धमका के जा रहे हो। धमका नहीं रहा तुम्हें, समझा रहा हूं। पहले तो हुमा आपी थी तुम्हारी साइड लेने वाली, अब वो जा चुकी हैं, तो इसलिए लड़ाई झगड़े में तुम्हारी साइड कोई लेने वाला नहीं है, समझी? बेहतर है तुम सुधर जाओ। ठीक ही कहा था उसने, अगर मैं अपनी जिद पर कायम रही तो एक दिन तन्हा रह जाऊंगी। वही हुआ है मेरे साथ। हुमा भी कैसी हो, कहाँ गायब हो? अकेला छोड़ दिया ना तुमने मुझे। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इतनी परेशान क्यों हो, क्या हो गया? परेशान ना हूं तो और क्या करूं? सब यहाँ पे काट खाने को बैठे हैं, हर कोई आंखें दिखा रहा है मुझे। कौन है? मुझे नाम बताओ जिसने तुम्हें तंग किया। फरियाल। ब्लैकबेरी की बीवी? हाँ, इतनी बातें सुनाई है मुझे, इतनी बदतमीजी करती है मुझसे वो। क्यों? इसकी इतनी जुर्रत कैसे हुई? हिजाब की वजह से। उससे आजकल बहुत बन रही है उसकी। ये हिजाब भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती। उतार लिया होगा उसको अपने शीशे में और तू देखती रह गई होगी। और अब देखो तो सही, मुझे हुक्म दिया जाता है काम करने का। हाँ, तो तू एक काम करना इनके सारे काम कर, इनकी गुलामियां, नौकरानी बन जा। तू काबू करने के गुर नहीं रखती। अरे मैं क्या करती, कोशिश तो कर रही हूँ ना। भाई ये तेरे बस की बात नहीं है, लगता है मुझे ही आके संभालना होगा ये भी। आ जाओ आप ही, कुछ दिन के लिए ही आ जाओ, निजात दिला दो मुझे यहाँ से। तू भी शादी कर ले। रोमियो नहीं मान रहा, 1 साल की जिद लगाई बैठा है कि इंतजार कर लो। रोमियो से मैं बात करती हूँ, बल्कि इमरान को कहती हूँ कि वो बात करे उससे। हाँ अभी प्लीज उसको समझाओ ना। तू फिक्र मत कर, मैं कल ही चक्कर लगाती हूँ। तू भी तो ये समझ रही थी ना कि तूने तो इन सबको अपनी मुट्ठी में कर लिया। अरे इन तिलों में तेल नहीं है। हाँ अच्छा अब ज्यादा बातें मत करो, बस कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आती हूँ मैं कल। अपना ख्याल रखना, अम्मा को सलाम बोलना। अल्लाह हाफिज। बीना बेटा, अभी तक जाग रहे हो, सोई नहीं? आप भी तो जाग रही हैं, आप क्यों नहीं सोई? मेरी तो उम्र ही ऐसी है, जब से तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, नींद ही गायब हो गई है। आपकी नज़र में अब्बू की जो अहमियत थी उसका मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जब खुद पे गुजर रही है तो मालूम होगा हम सफ़र कितना अहम होता है। शुक्र है तुम्हें समझ तो आई। अभी भी वक्त है, यासिर लौट आएगा, मेरा दिल कहता है। या तो आप मुझे तसल्ली दे रही हैं या फिर आपका दिल आपको तसल्ली दे रहा है। अच्छे की उम्मीद रखो हिना, अब तो हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, इंशाल्लाह ताला नतीजा भी बहुत अच्छा आएगा। अम्मी आपको एक बात बता दूं, अगर ब्लैकबेरी की वजह से यासिर को कुछ हुआ तो मैं हिजाब के ससुराल वालों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। पता नहीं हिजाब की वजह से मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, उसे भी कोई परेशानी ना हो। उसे क्या होना है,
उसका शौहर उसके साथ है, मैं हूँ वो बदनसीब जिसका शौहर उसके पास नहीं है, और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। थोड़ी देर आराम कर लो। एक अजियत के होते हुए अब आराम कैसा? अजियत और आराम एक साथ कैसे हो सकते हैं? फिर एक काम करो, आधी रात बीत चुकी है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो। कहते हैं ना कि आधी रात को अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाते हैं और लोगों की पुकार सुनते हैं। हम पुकारेंगे तो सुनेगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं सुनेगा। जाओ वुज़ू कर लो, नमाज पढ़ो, मैं भी जाके नमाज पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा। अरे आप ही तुम? हाँ मैं ही हूँ। अरे कैसी हो? इतने दिन बाद आई हो, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो अपनी बहन के लिए आई हूँ ना। मेरे लिए? हाँ, तुमने देखा नहीं कल तुम कितना रोई थी। और पता है तुम जो इतना रोई ना, उसकी वजह से मेरा दिल इतना घबरा रहा था, मेरी तो रात की नींदें उड़ गई थी। तुम यकीन करो, मेरे बस में नहीं था कि मैं यहाँ उड़ के आ जाऊँ। अच्छा सामान पड़ा, मैं जा रहा हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? वाह भाई, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया अपने बहनोई को सलाम करने का तुम्हें। बस तुम्हें देख के ना पागल हो गई थी मैं खुशी से। आज बैठ के बातें करते हैं। आ जाए इमरान भाई। नहीं बस मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। ठीक है, मैं बाद में आऊँगा फिर। इनके तो भाई इतने ज़रूरी काम होते हैं कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं कौन सा ज़रूरी काम है। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है, वापसी भी पिक कर लूँगा मैं। जब मैं कहूँ तब आना, वैसे आने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल पिक कर लूँगा। कहा है ना, जब मैं कहूँ तब आना, वरना यहाँ नजर भी ना आना। और खुद से फैसले मत किया करो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। देखा तूने अपनी बहन का रोब दबदबा? बाकी हम आप ही मान गए, मुट्ठी में किया हुआ तुमने उसको बहुत। हाँ भाई, क्यों बुलाया और क्या बात करनी है तुझे? मेरी जान, कुछ अपनी कहना चाहता हूँ, कुछ तेरी सुनना चाहता हूँ। देख भाई, अगर गाने का कोई सीन है ना, तो मुझे गाना ना गाना आता है और ना ही मैं गाने सुनता हूँ। अबे गाने का सीन नहीं है, अपना अपना हाल दिल सुनाना चाहता हूँ तुझे, और बदले में तेरा मशवरा भी दरकार है। अबे भाई, आसान उर्दू में बात कर मुझसे, इतनी मुश्किल उर्दू में बात कर रहा है। अबे मुश्किल कहाँ से है, बिल्कुल आसान ही तो है। मेरे लिए तो मुश्किल ही है ना, और मैं कौन सा वैसे भी स्कूल या कॉलेज गया हूँ। मैं ठहरा सड़क छाप लड़का, तो भाई सड़क छाप जबान में बात कर मुझसे। अच्छा ठीक है, तेरे लिए आसान कर देता हूँ। पहले तू ये बता कि तुझे शादी से क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। तो फिर शादी क्यों नहीं करना चाहता? भाई शादी से मैंने कब इनकार किया है? मेरा बस चले मैं तो कल ही शादी कर लूं। लेकिन घर और बरादरी भी कोई चीज होती है ना। घर और बरादरी। तो गुलबतरा को इतना लंबा वेट क्यों करवा रहा है? यार भाई देख, 4 पैसे कमाना चाहता हूँ, अपना मकान बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ही तो मैं घर बसाऊंगा ना। ये भी सही है यार। वो कैंची मतलब हुमा परेशान हो रही थी, कह रही थी कि रोमियो ने शायद उसको कुलपत्रा को मना कर दिया शादी के लिए, पता नहीं क्या कह रही थी। मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, मैं अपने वादे पर डटा हुआ हूँ। बस थोड़ी जल्दबाजी नहीं करना चाहता मैं। हाँ ये भी ठीक है। क्या अच्छा है, तूने मेरी फटी के सारी सुन ली, अपनी कहानी नहीं सुनाई। मेरी कहानी? अबे हाँ यार, अबे रोमियो मत पूछ यार, बहुत दुख भरी कहानी है। एक दफ़ा का जिक्र है,
जब मैं एक हसीन शहजादी की तलाश में था और मेरा टकराव हुमा और कैंची से हो गया। अबे भाई इतनी लंबी नहीं कर, अभी की बता, क्या बात है? अबे यार क्या बताऊं, जीना मुश्किल किया हुआ उसने। दिन भर अपने भाइयों की धमकी कि उसके उंडों से पिटवाऊंगी। यार तू एक काम कर, एक ही बार मेरी जान ले ले। ये रोज रोज की अजियत जो है ना सही नहीं जाती। अच्छा, अब समझा। हमारी बाजी और तेरी तरफ से हमारी भाभी, बहुत टफ मुकाबला दिया हुआ है तुझे, है? अबे मुकाबला किस चीज का, मैं तो पहले ही हार मान जाता हूँ मार खाने के डर से। अबे तू फिक्र ना कर, तेरे साथ रोमियो है, तुझे कोई टच भी नहीं कर सकता। सच्ची? हाँ जी। नहीं, अरे तू तो भाई है मेरा। लेकिन तुझे काम करना पड़ेगा। वो क्या? वो ये कि हुमा आपी को कभी नाराज मत करना। सर झुका के उनकी सारी बातें माननी है तूने, और ऊंची आवाज में तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी। और अबे हट, अगर सारी बातें ऐसी माननी है फिर तेरा क्या फायदा? ऐसे ही आ गया मैं तेरे पास, अरे वक्त जाया कर दिया मेरा। मैं सुन तो सही। अबे चल। अबे बात तो सुन। अबे चाय पिलाता हूँ तुझे। अबे नहीं पीनी तेरी चाय पी के बात करेंगे। देखो, मैंने तुम्हें जितनी भी बातें समझाई हैं उन पर तुमने अमल करना है, समझी? अगर एक भी तुमने बेवकूफ़ी की ना तो बना बनाया सारा खेल खराब हो जाएगा। अब बस तुम पर है। हाँ हाँ उमापी, तुम बेफिक्र हो। तुमने जो मुझे बोला है ना, मैं सब समझ गई हूँ। तुम्हारी एक एक बात को अपने पल्लू से बांध लिया है मैंने। ओहो, आज तो हमारी बड़ी नंद आई है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? मेरे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अलबत्ता आप जरूर परेशान लग रही हैं। मैं क्यों परेशान लगने लगी? अरे तुम अपनी शक्ल देखो, हवास बागता हुई हो। कहीं ब्लैकबेरी ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? ब्लैकबेरी? वो मुझे कुछ क्यों कहेगा? वो तो हर मामले में मेरे साथ है। तभी इतना चहक रही हो। वैसे तुम्हारे घर में मेहमान नवाजी का रिवाज नहीं है क्या? लेकिन हमारे घर में तो है भाई। अच्छा क्लियोपेत्रा, सुना नहीं तुमने? आप ही आई हैं, कुछ खातिरदारी करो इनकी भी। भाई क्लियोपेत्रा को यहीं मेरे पास खड़े रहने दो, हम भी तो देखें जरा हमारी भावच के हाथ में कितना जायका है। तुम ही जाके कुछ बनाओ मेरे लिए। वो क्या है, हमारे यहाँ भी एक रिवाज है, नई दुल्हन 1 महीने तक किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अच्छा, हिजाब भाभी की तो बड़ी खिदमतें कर रही थी तुम। असल में वो क्या है, जो मैं चाहती हूँ वो मैं करती हूँ। जोर जबरदस्ती कोई मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। चलो हमारे लिए भी कुछ कर लो, अपनी खुशी से ना सही, हमारी मर्जी से कर लो। अच्छा जी, तो आप अपनी मर्जी चलाने आई हैं यहाँ पर? भाई मैं तो ये जहन बनाकर आई हूँ कि आज तो मैं कुछ ना कुछ अपनी छोटी भाभी के हाथ का खा कर ही जाऊंगी। अरे ये तो बहुत अच्छा बता दिया आपने, लगता है आज ही जाने का इरादा है। नहीं नहीं, हुमा भी कहीं भी नहीं जा रही, और मैं तो बोलूंगी 2-4 दिन यहीं रह जाओ। वैसे भी बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। अरे हाँ, बेचारी बहुत अकेली रह गई, दीवारों से बातें करती है आजकल। ये बात सुनो, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? ये क्लियोपेत्रा इस घर की बेटी है। अरे हाँ, ये तो इस घर की बेटी है जो कुछ दिन में उड़न छू होने वाली है, क्योंकि असल वारिस इस घर की आ चुकी है। कौन असल वारिस? तुम्हारा क्या? जिस दिन भी ब्लैकबेरी का दिमाग घूम गया ना, उस दिन हाथ पकड़ के घर से चलता कर देगा। हाँ, और 2 बोल बोल के ना रिश्ता भी खत्म करेगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम लोग? क्यों किसी का घर खत्म करवाने का सोच रही हो? हम बहुत कुछ सोच भी सकते हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, इसलिए आइंदा इस बात का ख्याल रखना कि क्लियोपेत्रा को कुछ मत कहना। अरे हुमा आपी, आप जाके अपने घर की फिक्र करें, मैके की फिक्र छोड़ दीजिए। इस घर की चाबी अब मेरे हवाले है। बात सुनो फरियाल, ये मेरा घर है, मैं इस घर से रुखसत हुई हूँ, इस घर को मैंने छोड़ा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? शादी के बाद तो वो घर है ना आपका, ये तो अब मेरा घर है, इसकी फिक्र क्यों कर रही हैं आप? यहाँ अब आपका क्या काम है? काम तो रहेगा मेरा, मेरे माँ बाप का है ये घर, ऐसे किसी ऐरे गैरे के हाथ में मैं आने नहीं दूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो हुमा,
आप भी इस घर के मामलात में दखल देना छोड़ दो, नहीं तो क्या करोगे तुम? हाँ, एंट्री बैन कर दूंगी यहाँ पे आपकी। सोच है तुम्हारी। हुमा अभी ये क्या था? इसकी इतनी मजाल हो गई है। ब्लैकबेरी कहाँ है? शायद बाहर निकला होगा कहीं। क्लोपत्रा, ब्लैकबेरी को अभी के अभी फोन करो। इसका फैसला तो मैं आज के आज ही करवाती हूँ। ब्लैकबेरी कुछ नहीं करने वाला। शिकायत की थी उसको मैंने। आगे से इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनाई उसने मुझे और बोला कि कैंची की शय पे चलना छोड़ दो, वो इस घर से जा चुकी है।